वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि 2017 का पहला सूरज ग्रहण कल होगा। ग्रहण के वक्त सूरज चांद के पीछे दहकते छल्ले की तरह से नजर आएगा। आग के छल्ले की मानद सूरज चिली और अर्जेंटीना में वाज़े नजर आएगा। एंगोला, रेम्बिया और कांगो में भी सूरज ग्रहण नजर आएगा। बाज़ मकामात पर सूरज ग्रहण का दौरानिया 1 मिनट से कम होगा। 2017 का पहला सूरज ग्रहण कल होगा, यानी इतवार के दिन। ग्रहण के वक्त सूरज चांद के पीछे दहकते छल्ले की तरह नजर आएगा और आग के छल्ले की मानिंद सूरज चिली और अर्जेंटीना में वाज़े नजर आएगा, जबकि उसके अलावा अंगोला, ज़ैम्बिया और कांगो में भी सूरज ग्रहण नजर आएगा और बाज़ मुकामात पर सूरज ग्रहण का दौरानिया 1 मिनट से भी कम होगा। और चीन का डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर शुमाली कोरिया से ताल्लुकात पर नजरसानी करने से इनकार। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, चीन ने शुमाली कोरिया के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे दिया। तर्जमान चीन का कहना है कि पहले भी कहते रहे हैं कि शुमाली कोरिया का इशू वाशिंगटन और प्योंगयांग के दरमियान है। अहम खबर दे रहे हैं आपको। चीन का डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर शुमाली कोरिया से ताल्लुकात पर नजरसानी करने से इनकार कर दिया गया है और उनका कहना है कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। चीन ने शुमाली कोरिया के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे दिया। उधर अमेरिका में मुसलमानों से तासुब की इंतहा होगी। बॉक्सर मोहम्मद अली के बेटे को हिरासत में लिए जाने का इंकशाफ हुआ है, जबकि मोहम्मद अली जुनेर 7 फरवरी को वालिदा के साथ जमैका से अमेरिका पहुंचे थे। मोहम्मद अली की अहलिया ने बेटे को हिरासत से लायल होने की वजह से परेशान फिरती रही है। मोहम्मद अली जूनियर ने एयरपोर्ट इंतजामिया के खिलाफ अदालत जाने पर गौर शुरू कर दिया है, जबकि मोहम्मद अली जूनियर को फ्लोरिडा के एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक हिरासत में रखा गया है। आपको बताएं कि अमेरिका में मुसलमानों से तासुब की इंतहा। बॉक्सर मोहम्मद अली के बेटे मोहम्मद अली जूनियर को हिरासत में लिए जाने का इंकशाफ। मोहम्मद अली जूनियर 7 फरवरी को वालिदा के साथ जमैका से अमेरिका पहुंचे थे। मोहम्मद अली की बेटी के हवाले से आपको बताते चलें कि उन्हें हिरासत से लाइल्म रखा गया है। और आपको बताएं कि 4 सदा के थाना सरढेरी की हदूद में सिक्योरिटी फोर्सेज और मुकामी पुलिस का सर्च ऑपरेशन के दौरान 12 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार, जबकि उनके कब्जे से भारी मिकदार में असलाह बरामद कर लिया गया है। मुलजिमान को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि मुलजिमान को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। 4 सदा के थाना सरढेरी की हदूद में सिक्योरिटी फोर्सेज और मुकामी पुलिस का सर्च ऑपरेशन, और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान 12 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार, जबकि उनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया गया है। मुलजिमान को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। 4 सदा से आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें, जहां पे थाना सरढेरी की हदूद में सिक्योरिटी फोर्सेस और मुकामी पुलिस का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन के दौरान 12 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क भर में हम दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी है। मुख्तलिफ शहरों में सर्च ऑपरेशन, सैकड़ों मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। तुर्बत में कलदम तंजीम का कमांडर हलाक, पेशावर में दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर में घर घर तलाशी के दौरान दर्जन अफराद धर लिए गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों और तालीमी इदारों में सर्च ऑपरेशन। नामुनासिब सिक्योरिटी के इंतजाम पर NCA के हॉस्टल्स खाली करवा लिए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में भी तलबा के क्वाइफ की जांच पड़ताल, और रेंजर्स ने शहर के दाखिली और खारिजी पॉइंट्स पर चेकिंग की जिम्मेदारी संभाल ली। कराची में फेडरल बी एरिया पुलिस की कार्रवाई, 2 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए और फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। 90 अफराद की बायोमेट्रिक के जरिए तस्दीक भी की गई। और चिन्योट पुलिस का रजुआ, भुआना और शराब नगर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 83 मशकूक अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। नाजायज असला बरामद होने पर 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से असला भी बरामद कर लिया गया। और आपको बताएं कि सिक्योरिटी खदशात के बायस लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों और इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुतादिद तालिब इल्मों को हिरासत में ले लिया गया है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के हॉस्टल को भी खाली करवा लिया गया। लाहौर कज़ाफी स्टेडियम के गिरदोनवाह में सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन, 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया।
लाहौर में सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर इकबाल टाउन पुलिस ने पंजाब यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ हॉस्टल्स में सर्च ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान हॉस्टल्स के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए और पूछगीछ के लिए मुतअद्दिद तालिबे इल्मों को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के हॉस्टल को भी सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर खाली कराने के बाद 7 रोज के लिए बंद कर दिया गया। हर किस्म के इंतजाम हैं और यहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम के अलावा कोई बच्चा अंदर जा नहीं सकता। तालिबे इल्मों का कहना था कि अगर सिक्योरिटी के पेश नजर हॉस्टल खाली कराया गया है तो ये बेहतर इकदाम है। नहीं, ये पुलिस हुकाम की वजह से हॉस्टल बंद कराया गया है। जो दूर दराज के लोग प्रिंसिपल ने उनके लिए सारे इंतजाम किए, वो अंदर शिफ्ट कर गए। लाहौर में किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर सर्च ऑपरेशन जारी रहा और इस दौरान मुतअद्दिद अफराद को शनाख्ती दस्तावेजात न होने पर हिरासत में भी ले लिया गया। कैमरामैन मोहम्मद अमीन के साथ सलमान कुरैशी, नियो न्यूज, लाहौर। और आपको बताएं कि मुल्क भर में अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में सर्च ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों मुशतबा अफराद हिरासत में ले लिए गए। तुर्बत में कलदम तंजीम का कमांडर हलाक, पेशावर में मुबैना दहशतगर्द की गिरफ्तारी, लाहौर में घर घर तलाशी के दौरान दर्जनों अफराद धर लिए गए। ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर अमल दरामद जारी। शहर शहर कार्रवाइयां, मुल्क दुश्मन अनासर कानून के शिकंजे में। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, फोर्सेस की हजारों घरों की तलाशी, 45 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। तुर्बत के इलाके बलंगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में कलदम तंजीम के कमांडर मुल्ला रफीक मारा गया। 6 मुश्तबा अफराद भी सलाखों के पीछे पहुंच गए। बन्नू में सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई में मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। कलदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम के कब्जे से दस्ती बम और पिस्तौल बरामद किया गया। उधर मिठियारी में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मजार के अतराफ पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। फैसलाबाद में भी हसास इदारों के सर्च ऑपरेशन में 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए, जिनसे असलहा भी बरामद हुआ। उधर लाहौर में अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए रेंजर्स ने कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर नाका बंदी भी कर दी है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन के दौरान मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। दहशतगर्दी की हालिया लहर और अमनो अमान से निपटने के लिए पंजाब के दिल लाहौर से रेंजर्स ने अपना काम शुरू कर दिया। शहर के दाखिली और खारजी नाकों पर रेंजर्स के जवानों ने पुलिस के हमरा गाड़ियों की तलाशियां ली और पूछगीछ भी करते रहे। मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स ने पुलिस के साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किए और मुतअद्दिद मशकूक अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया, जिनसे तफ्तीश जारी है। और आपको बताएं कि पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने डिफेंस धमाके के हादसा करार दे दिया है। कहते हैं कि जय वक़वा से बारूदी मवाद का कोई सबूत नहीं मिला, इम्कान है कि धमाका गैस लीकेज के बाइस हुआ। पंजाब गवर्नमेंट ये कंफर्म की जा रही है कि कल का जो ये धमाका है ये एक इंसिडेंट था, ये एक हादसा था और ये कोई दहशतगर्दी या कोई एक्सप्लोसिव का धमाका जो है वो नहीं था। गैस के जो है वो लीकेज के भी और वहाँ पे सिलेंडर्स की मौजूदगी की जो है वो एविडेंस जो है वो कंफर्म हुई है। लाहौर के इलाके डिफेंस में धमाके से 9 जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों और तहफ़्फ़ुज़ात ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे हादसात की तहकीकात कैसे होती हैं? सीटीडी का धमाका खेज मवाद मिलने का दावा, लेकिन तफसीली रिपोर्ट आने से पहले ही सीटीडी और पुलिस ने इसको गैस लीकेज का हादसा करार दिया। मुकदमा दर्ज न होना इसको मुतनाज़ा बना रहा है। पुलिस ने सिर्फ पोस्टमार्टम के लिए 174 की रिपोर्ट दर्ज की, जबकि माजी में गैस लीकेज और सिलेंडर धमाकों पर पुलिस सिविल डिफेंस के इंस्पेक्टर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करती है। मुकम्मल तहकीकात के लिए मुकदमा दर्ज करना जरूरी है। इस बार ऐसा क्यों नहीं किया गया? पुलिस हुकाम कुछ भी बताने से गरेजा हैं। धमाके के बाद फुर्ती से की जाने वाली कार्रवाइयों से लगता है कि दाल में कुछ काला है। और आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाली एक तस्वीर में 11 जनवरी को शहरी ने निशानदेही कर दी थी कि इस तरह रखे गए गैस सिलेंडर किसी भी हादसे का बाइस बन सकते हैं, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी, जिसके बाइस 23 फरवरी जैसा वाकया
पेश आ गया। आपको यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाली एक तस्वीर में 11 जनवरी को शहरी ने निशानदेही कर दी थी कि इस तरह के रखे गए गैस सिलेंडर्स किसी भी हादसे का बाइस बन सकते हैं, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी, जिसके बाद 23 फरवरी जैसा वाकया पेश आ गया। लाहौर डिफेंस धमाके की गलत रिपोर्टिंग और गुलबर्ग में बम धमाके की अफवाहों का जिम्मेदार कौन है, मीडिया या हुकूमत? न्यू न्यूज के प्रोग्राम में सीनियर सहाफी, तजियाकारों और एंकर पर्सन ने अपनी अपनी राय का इजहार कर दिया। साहब, मैं पूछना आपसे ये चाहूंगा कि ये जो कल का वाकया है, न्यू न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू में सीनियर सहाफी मुजीबुर रहमान शामी ने डिफेंस धमाके और गुलबर्ग में फैलाई गई बम की अफवाहों के नतीजे में फैलने वाली अफरा तफरी का जिम्मेदार हुकूमती इदारों को ठहराया। हुकूमती सतह पर भी कोई इंतजाम नहीं है कि इत्तलात की कैसे तस्दीक की जाएगी, कौन इसको फराहम करेगा, किस तरह छानबीन होगी। समाजी कारकुन गुल बुखारी ने कहा कि टीवी चैनल्स ने बगैर तस्दीक के खबर चला दी। अक्सर रिपोर्टर दूसरे चैनल को देखकर रिपोर्टिंग करते हैं। लोग कह रहे थे मैंने इस चैनल पे देखा है, मैंने उस चैनल पे देखा है, मैंने फिलहाल, आप सारे चैनल चला रहे थे ना, कोई नहीं बचा, 29 चैनल्स को नोटिस, कोई नहीं, हाँ कोई नहीं बचा। अच्छा, और किस बेसिस पे चलाया? कोई बेसिस नहीं था, किसी ने अपनी तहकीक नहीं की थी, किसी ने अपना रिपोर्टर नहीं भेजा। सीनियर सहाफी आरिफ निजामी का कहना था कि किसी भी चैनल को बगैर तस्दीक के खबर नशर नहीं करनी चाहिए। पैमरा जुर्माना करने में तेज है, लेकिन कवायद जवाबत बनाने में फाल नजर नहीं आता। पैमरा एक तरफ तो जुर्माने करने में बड़ा तेज है मीडिया चैनल्स को, लेकिन जहाँ तक कोड ऑफ एथिक्स की अमलदारी है जी उसमें वो उस तरह पालने जैसे क्यों होना चाहिए। तजियाकार अवैस तौहीद ने कहा कि हमें गलतियों से सबक सीखते हुए एडिटोरियल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना होंगे। रेटिंग के चक्कर में चैनल सब भूल जाते हैं। दूसरी जानिब पेशावर में पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां करके भारी मिकदार में बारूद और असलहा बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शिद्दत पसंदों ने तकरीब कारी की गर्ज से जेर जमीन बारूद और भारी मिकदार में असलहा छुपाया था। देखते हैं पेशावर से मोहम्मद आलम से की रिपोर्ट। मुल्क भर में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के बाद पेशावर पुलिस ने भी शिद्दत पसंदों और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ घेरा तंग कर लिया। ताना दौजे के हुदूद शाहपुर में एक खुजरे में जेर जमीन छुपाया गया 25 किलोग्राम बारूद और 34 दस्ती बम बरामद करके शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। खुफिया इत्तला पे हमने एक जगह पे रेड किया है और वहाँ पे हमें एक्सप्लोसिव मिले हैं, आईडीज मिली हैं और हैंड ग्रेनेड्स मिले हैं काफ़ी तादाद में। पेशावर के इलाका चमकनी में एक और कार्रवाई के दौरान तहरीबकारी के गरज से छुपाया गया भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया गया, जो कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को स्मगल किया जाना था। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का सूबे में अमन अमान कायम करने और दहशतगर्दी के रोकथाम के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। असला छुपाने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी है और जल्द उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन हुरम जलील के साथ मोहम्मद आलम ज़ेब, न्यू न्यूज़ पेशावर। पार्लिमानी रहनुमाओं का 7वां इजलास भी बगैर नतीजा खत्म हो गया, जिसमें फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी पर सियासी जमातों में इत्तफाक न होने के बायस कोई फैसला न किया जा सका, जिस पर इजलास मंगल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं जावेद बलोच अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क में दहशतगर्दों को सख्त और फौरी सजाएं देने के लिए फौजी अदालतों में तोसी का तमीमी ड्राफ्ट पार्लिमानी रहनुमाओं के सामने रखा गया। मौलाना फजल रहमान ने भी अपनी तजावीज पेश कर दी। एक कौम की तरह हम चले और एक कौम के अंदर रहते हुए हमें कौम के एक हिस्से को कानून की जद में नहीं रखना चाहिए, संगीनों की जद में नहीं रखना चाहिए। दहशतगर्द कौन होगा, इसकी तारीफ पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहे। फौजी अदालतों की मुद्दत 3 साल की बजाय 2 साल होगी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला भी दहशतगर्द तस्वर होगा। डॉक्टर फरूक सत्तार भी फौजी अदालतों के हक में। फौजी अदालतों के क़याम के साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होना चाहिए। पहले बड़ा इजलास और फिर छोटी कमेटी का इजलास, लेकिन नतीजा सामने ना आ सका। प्रोडक्शन टीम के साथ जावेद बलोच, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद। बात करेंगे बानिया एमक्यूएम के हवाले से। इंटरपोल ने बानिया एमक्यूएम की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी करने से इनकार कर दिया। इंटरपोल हुकाम का कहना है कि मुत्तहिदा बानी के खिलाफ कराची में दर्ज मुकदमा सियासी नौयत का लगता है। दूसरी जानिब इमरान फारूक कत्ल केस में अदालत ने 3 मुल्जिमान का इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया। इंटरपोल का बानी एमक्यूएम के रेड वारंट जारी करने से इनकार।
फैसले से वजारत दाखिला को भी आगाह कर दिया। इंटरपोल की जानिब से वजारत दाखिला को मसूल होने वाले तहरीरी जवाब में कहा गया है कि कराची में मुतहद्दा बानी के खिलाफ दर्ज मुकदमा सियासी नोयत का लगता है, गिरफ्तारी के रेड वारंट जारी नहीं कर सकते। इंटरपोल हुकाम ने FIA से चंद सवालों के जवाब भी मांग लिए। दूसरी जानिब इमरान फारूक कत्ल केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्जिमान इफ्तिखार हुसैन, मोहम्मद अनवर और काशिफ खान के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दिया। इश्तिहारात मुल्जिमान के घरों, अवामी मराकज़ पर चिस्पा किए जाएंगे। आइंदा 10 रोज में FIA कार्रवाई मुकम्मल कर लेगी। और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी आम इंतखाबात से पहले सरगर्म हो गए। मुफाहमती सियासत के गुरु ने सियासी जमातों के अंदर ज़रबें लगाना शुरू कर दी। कुछ ही दिन में मुख्तलिफ जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को साथ मिला लिया। तफसीलात कामरान सोहेल की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन 2018 के लिए तैयारियां जोरों पर। सियासी गठजोड़ के बादशाह आसिफ अली जरदारी इन एक्शन, मुखालफीन की सफों में हलचल मचा दी। आसिफ अली जरदारी ने सबसे पहले फंक्शनल लीग के इम्तियाज शेख और जाम मदद अली को साथ मिलाया। फिर उन्होंने अकलियती रुकन पंजूमल भेल को अपनी सफ में लाकर MQM को चोट पहुंचाई और नादिर अकमल लगारी को साथ मिलाकर कप्तान की विकेट गिराई। आसिफ अली जरदारी ने अपनी ही जमात के मुनरिफ रहनुमा नबील कबूल को दोबारा गले लगा लिया। नून लीग पर वार करते हुए मुफाहमती सियासत के गुरु ने पहले अब्दुल हकीम बलोच और अब इरफान अल्लाह मरवत को भी अपने काफिले का हिस्सा बनाया। इम्कान है कि पुराने दोस्त जुल्फिकार मिर्जा को भी आसिफ अली जरदारी जल्द पीपल्स पार्टी का हिस्सा बना लेंगे। और आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सेहत के दावे धरे के धरे रह गए और 4 साल बदीन का रिहायशी दीदार अस्पताल में दम तोड़ गया। वालिदैन का कहना है कि वज़ीर सेहत सिकंदर महदरू ने दीदार के इलाज की यकीन दहानी करवाई थी। इलाज कराने की यकीन दहानी करवाई गई लेकिन इलाज ना कराया। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हमाद अपनी इस रिपोर्ट में। सिंध के इलाके बदीन से ताल्लुक रखने वाले 4 साला दीदार दिल के आर्जे में मुब्तला हुआ तो गरीब व नादरा वालिदैन ने इलाज मुआलजे के लिए कराची का रुख कर लिया था। कराची प्रेस क्लब और सिंध असम्बली के बाहर इलाज की फरियाद करते बेबस वालिदैन हुकूमत सिंध से दीदार के इलाज की भीख मांगते रहे। सूबाई वजीर सेहत ने इलाज करवाने का वादा तो किया लेकिन वादा वफा न हो सका। वालिदैन का कहना था कि मेरे बच्चे को हुक्मरानों की बेहसी ने मार डाला। इस मासूम बच्चे के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, अगर इसका इलाज यहाँ पे नहीं है तो मैं इसको बाहर भेजूं, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। 4 साला दीदार हफ्ते की दरमियानी शब कराची के मकामी अस्पताल में खालिक हकीकी से जा मिला। दीदार के वालिदैन मैयत के हमरा एहतजाज करने कराची प्रेस क्लब पहुँचे तो इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान भी इस मौके पर पहुँच गए। ये बच्चा अगर जरदारी साहब का होता, ये बच्चा अगर सिकंदर मोइंद्रो साहब का होता, हेल्थ मिनिस्टर साहब का होता, तो क्या उसको पाकिस्तान से बाहर नहीं भेजा जाता? अगर पाकिस्तान में इस बच्चे का इलाज नहीं था तो उसका जिम्मेदार जो है, उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। अहले खाना ने मुतालबा किया है कि बच्चे की हलाकत का मुकदमा वजीर सेहत सिंध सिकंदर महिंद्रो के खिलाफ दर्ज किया जाए। कैमरामैन जाहिद मकसूद के साथ मोहम्मद अम्माद, न्यू न्यूज़ कराची। बात करेंगे PSL के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग 2 के दूसरे मरहले के अहम मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने आए। दुनिया न्यूज़ की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए 165 रन बनाए। जवाबन ग्लैडिएटर्स 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 164 रन बना सके। Yes sir, it's huge. It really is huge that hits the PSL 2 के दूसरे मरहले के अहम मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 165 रन बनाए। ओपनर डैरन स्मिथ बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। रिफातुल्लाह महमद ने 17, हुसैन तलत ने 56, मिसबाउल हक 25, ब्रैड हैडन ने 22 जबकि वाटसन ने 29 रन बनाए। It's gone up in the air. This should be taken. Catch. Somebody takes it. 166 रन के ताकुब में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अहमद शहजाद ने 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 51 गेंदों पर 59 रन बनाए और मोहम्मद समी की गेंद का निशाना बन गए। पीटरसन ने 3 छक्के और 6 चौके लगाकर 69 रन जोड़े जबकि कप्तान सरफराज सिर्फ 3 रन बना पाए। It's gone high. Will this be taken? Yes, just about hangs on to it.
मैच उस वक्त इंतहाई दिलचस्प हो गया जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स सिर्फ 1 रन की दूरी पर रह गए। मोहम्मद समी ने शानदार बॉलिंग करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड को फतह से हमकिनार कर दिया और मैन ऑफ द मैच करार पाया। पॉइंट्स टेबल पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स 9 पॉइंट्स के साथ पहले, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड 8 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर है। Yes, sir. It's huge. It really is huge. और आपको बताएं कि पीएसएल के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले के बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 1 रन से शिकस्त दे दी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के मोहम्मद समी मैन ऑफ द मैच करार पाए। जी वेलकम टू दुबई स्टेडियम। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सामी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए कि आखिरी ओवर में इतनी शानदार परफॉर्मेंस, क्या फीलिंग थी उस वक्त, क्या मोटिवेशन? मोटिवेशन ये थी कि इस्लामाबाद को जीतना है मैच, और कोशिश ये थी कि प्लान सारे एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि लास्ट मैच भी ऐसा हुआ है कि लास्ट ओवर तक गया, 6 रन चाहिए थे, अनफॉर्चुनेटली डिफेंड नहीं कर पाया। तो इस दफ़ा कोशिश यही थी कि इस दफ़ा लाजमी इस्लामाबाद को मैच जितवाना है। जी ठीक है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, स्पेशली आखिरी ओवर की जब हम बात करें, तो कोच की तरफ से या कैप्टन की तरफ से क्या हिदायत थी? कैप्टन की तरफ से यही हिदायत थी कि स्टे कूल रहना है, अपने प्लान जो हम कर रहे थे कप्तान और मैं कोशिश ये कर रहे थे उसको एग्जीक्यूट करें, बाकी रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ दें। अच्छा समी, आखिरी क्वेश्चन, वेस्ट इंडीज़ जाने की तैयारियां हो रही हैं और पहले भी आपसे हम पूछते रहे हैं, टिकट चाहिए आपको जाने के लिए? ये मेरे पे मुनासिब नहीं है, मेरे अगर बस में। और आपको बताएंगे पीएसएल के 16वें मैच में पेशावर ज़िल्मी की टीम ने लाहौर कलंदर्स को 17 रन से शिकस्त दे दी है। 166 रन के ताकुब में मकलम 11 मुकर्रर ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 149 रन ही बना सकी। दुबई में खेले गए मैच में पेशावर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 166 रन बनाए। कामरान अकमल 58 और शकीबुल हसन 30 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताकुब में लाहौर की टीम को मुश्किलात का सामना रहा। ओपनर डिलपोर्ट के अलावा कलंदर की टीम का टॉप और मिडल ऑर्डर बुरी तरह नाकाम रहा और 5 खिलाड़ी डबल फिगर का हिंसा भी अबूर न कर पाए। लाहौर की जानिब से सबसे ज्यादा 36 रन सुहेल तनवीर ने बनाए। जिलमे के हफीज और शकीबुल हसन ने 2-2, जबकि हसन अली, वहाब रियाज, शाहिद आफरीदी और सेमी ने एक खिलाड़ी को वापस पवेलियन भेजा। दहशत गर्दों को करके बर्बाद, क्रिकेट के मैदान करेंगे आबाद। मैदान लगेगा फिर रंग जमेगा, बल्ला चलेगा, हल्ला मचाएगा, क्योंकि क्रिकेट जुनून है पाकिस्तानियों का। जी हां, पंजाब हुकूमत ने पीएसएल का फाइनल लाहौर में कराने का फैसला कर लिया। वजीर आला शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम फुल प्रूफ बनाने की यकीन दहानी करवा दी है। अवाम ने भी फैसले को खुशाइन करार दे दिया है। लाहौर से तलहा सईद की रिपोर्ट देखिए। पीएसएल ग्रैंड फाइनल लाहौर में ही होगा। नजम सेठी को पंजाब हुकूमत की यकीन दहानी। लाहौर में वजीर आला पंजाब से नजम सेठी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने फाइनल के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी करा दी। दीगर इंतजामात भी बर वक्त मुकम्मल कराए जाएंगे। इसी बारे में नजम सेठी ने ट्वीट किया कि पीएसएल फाइनल लाहौर में होने का कवी इम्कान है। हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों का भरपूर ताउन हासिल है। अवाम का कहना है कि चाहे जो भी हो, फाइनल लाहौर में ही होना चाहिए ताकि दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल पीएसएल का जो फाइनल है वो लाहौर में ही होना चाहिए। अच्छी बात है, पाकिस्तान लाहौर में होना चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे होगा और जरूर होना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में होने के हवाले से मुल्क भर के क्रिकेट शायकीन पुरजोश हैं। कैमरामैन अबरार शेख के साथ और आसिम नसीर के साथ तलहा सईद कुरैशी, नियो न्यूज, लाहौर। और आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में होने पर लाहौर की लड़कियों ने भी अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। लाहौर की लड़कियां कितनी पुरजोश हैं, बता रही हैं रूबा अरूज अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में होने की खबर ने शायकीन क्रिकेट को पुरजोश कर दिया। क्रिकेट के फैन बड़े लड़कियां भी मैच स्टेडियम में देखने की तैयारियों में मसरूफ हैं। कोई परचम के रंग का लिबास तैयार कराने में मसरूफ है तो कोई टिकट हासिल करने के लिए कोशा। एक्साइटमेंट तो बहुत है, ये एक बहुत अच्छा मौका है जो हमें मिल रहा है एज अ पाकिस्तानी, एज अ लाहौरी।
एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऑब्वियसली वैसे तो ये पाकिस्तान की टीम्स हैं, सब टीम्स हमारी हैं, लेकिन ऑब्वियसली वी आर लाहौरीज एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड लाहौर कलंदर टीम। पीएसएल के मामले में वैसे ही बहुत एक्साइटमेंट होती है क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी आपके लिए हर टीम उतनी इम्पोर्टेंट होती है। बल्ले बल्ले तू गेंद करा खवातीन शायकीन का कहना है कि इनका जोश और जज्बा स्टेडियम में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएगा। चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान ने कहा है कि स्पॉट फिक्सिंग पूरी दुनिया में होती है और पीएसएल की कामयाबी की वजह से मौजूदा सेशन पर बुकीज की खास नजरें थीं। शहरियार खान ने फिक्सिंग के खिलाफ कानून बनाने की भी ख्वाहिश जाहिर कर दी। इस्लामाबाद से सरदार शिराज की ये रिपोर्ट। सेनेट की कायमा कमेटी बुराए बैनुस-सूबाई राब्ता ने पाकिस्तान सुपर लीग में मैच फिक्सिंग के मामले पर बहस की। ब्रीफिंग देते हुए चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान ने कहा कि नासिर जमशेद के लंदन में बुकीज से राब्ते हैं। उसी ने शर्जील और खालिद लतीफ की बुकीज से मुलाकात कराई। हमने उनको चार्जशीट का मौका दिया है कि 14 दिन में आप हमें बता दें कि आपका क्या ऑफिशियल स्टैंड क्या है। चेयरमैन कमेटी मुशाहिदुल्लाह खान के इस्तफसार पर शहरियार खान ने बताया कि पीसीबी और आईसीसी ने मिलकर कार्रवाई की है, ताहम वो आईसीसी की जानिब से निशानदही करने की तस्दीक नहीं कर सकते। दोनों ने मिल के लिया है, सच्ची बात तो ये है। जो बात वो कहते हैं हमसे या जो इन्फॉर्मेशन हमें आती थी हम उनसे शेयर करते थे, तो ये मिल के लिया है। लेकिन याद रखिए कि इसका लीड जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया था। इजलास में सेनेटर आजम मूसा खेल ने तजवीज दी कि पीसीबी का चेयरमैन किसी जवान आदमी को बनाया जाए। शहरियार खान की अब आराम की उम्र है। प्रोडक्शन टीम के साथ सरदार शिराज खान, न्यू न्यूज, इस्लामाबाद। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक से पहले एक नजर न्यूज अपडेट्स पर। मुल्क भर में सर्च ऑपरेशन, मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर में घर घर तलाशी के दौरान दर्जनों अफराद धर लिए गए। चीन का डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर शुमाली कोरिया से ताल्लुकात पर नजरसानी करने से इनकार। तुम जानो तुम्हारा। वेलकम बैक नाज़रीन, यहां पर आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। शॉन स्पाइसर की ऑफ कैमरा ब्रीफिंग, टॉप न्यूज चैनल और अखबारात के नुमाइंदों को बाहर निकाल दिया गया। व्हाइट हाउस के फैसले के खिलाफ सहाफती तंजीमों ने शदीद एहतजाज किया है। आपको यहां पर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। शॉन स्पाइसर की ऑफ कैमरा ब्रीफिंग, टॉप न्यूज चैनल और अखबारात के नुमाइंदों को बाहर निकाल दिया गया। व्हाइट हाउस के फैसले के खिलाफ सहाफती तंजीमों ने शदीद एहतजाज किया है। आपको यहां पर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। एक दफा फिर आपको यहां पर बनाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। शॉन स्पाइसर की ऑफ कैमरा ब्रीफिंग, टॉप न्यूज चैनल और अखबारात के नुमाइंदों को बाहर निकाल दिया गया। आपको बताएं कि व्हाइट हाउस के फैसले के खिलाफ सहाफती तंजीमों ने शदीद एहतजाज शुरू कर रखा है। शदीद एहतजाज किया जा रहा है सहाफती तंजीमों की जानिब से। अमेरिकी सदर ने मेक्सिको की सरहद पर दीवारें तामीर करने का शोशा फिर से छोड़ दिया है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दीवार की तामीर वक्त से पहले होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मेक्सिको के साथ मुल्हिका सरहद पर दीवार की तामीर मुतवक्के वक्त से बहुत पहले जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। और मैरीलैंड में कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कांग्रेस की सालाना तकरीब से खिताब में उन्होंने वादा किया कि वो अमेरिकी शहरियों को हमेशा तरजीह देंगे और सरहद पर एक अजीम दीवार बनाई जाएगी। अमेरिकी सदर का कहना था कि वो दाइश को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। और आपको बताएं कि अमेरिकी सदर की बीवी का इमिग्रेशन कवानीन की जद में आने का खदशा, नए कवानीन पर अमल दरामद हुआ तो मेलिना ट्रंप सबसे पहले मुल्क से बाहर होंगी। खातून अव्वल माजी में बतौर मॉडल इमिग्रेशन कवानीन की धज्जियां उड़ा चुकी हैं। इमिग्रेशन अटॉर्नी के मुताबिक मेलिना ट्रंप अमेरिका में दाखिले की शराइत की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हुई। मेलिना ट्रंप ने 1996 में सियाहत के वीजे पर बगैर इजाजत के बतौर मॉडल हजारों डॉलर्स कमाए और 2001 में ग्रीन कार्ड के हुसूल के लिए दी गई दरख्वास्त में उन्होंने माजी के जुर्म को छुपाया। वाज़ेह रहे कि अमेरिका में नाफिज किए गए नए इमिग्रेशन कानून के मुताबिक हर उस शख्स को निकाला जाएगा जिसने सरकारी इदारों से इमिग्रेशन से मुताल्लिक फ्रॉड किया।
बात करेंगे कश्मीर के हवाले से, जहां पे भारतीय फोर्सेस ने गलती से बॉर्डर पार करने वाली जहनी माजूर खातून की लाश पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दी। गुज़िश्ता रात से आलकोट बॉर्डर पर भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से रशीदा नामी खातून शहीद हो गई थी। भारतीय फोर्सेस ने वर्दी पर तमगा सजाने की खातिर जहनी माजूर खातून पर गोलियां बरसाकर शहीद कर दिया। लाश पाकिस्तानी हुक्काम को दे दी गई। जुमेरात को सियालकोट के इलाके दियारह की 52 साला रिहायशी खातून रशीदा बीबी गलती से बॉर्डर पार करते हुए भारतीय फोर्सेस की फायरिंग का निशाना बनी। भारत ने खातून की लाश पाकिस्तान के हवाले कर दी। तहकीकात में बात सामने आई कि रशीदा बीबी का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं, जिसकी वजह से वो सरहद पार करते भारतीय हुदूद में दाखिल हुई थी। और आपको बताएं कि आज़ादी के लिए लाजवाल कुर्बानियां देने वाली कश्मीरी कौम 26 साल पहले के स्याहबाब पर रंजीदा है। सोपुर में नमाज जुमा के बाद मुजाहरे भारतीय आर्मी चीफ संगबाजों से खौफजदा हो गए। 23 और 24 फरवरी की दरमियानी शब में कपवाड़ा के गांव कन्नान और पशपुरा में भारतीय फौज की दरिंदगी की याद कश्मीरियों के दिल गमजदा। 26 साल पहले भारतीय फौज के हाथों अस्मत दरी का निशाना बनने वाली कई खवातीन के लिए हुर्रियत रहनुमाओं ने इंसाफ की अपील की। हुर्रियत रहनुमाओं ने भारतीय जेलों में गैर कानूनी हिरासत में रखे गए नौजवानों की रिहाई का मुतालबा भी किया। कश्मीर के रहने वालों को आजादी के मतवालों ने सोपोर में नमाज जुमा के बाद मुजाहरे किए। दूसरी जानिब भारतीय आर्मी चीफ संगबाजों से खौफजदा हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस से लाहेअमल बनाने का कह दिया। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, CSS के इम्तिहानात से कबल पर्चे आउट करके सोशल मीडिया पर बेचने वाला कौन था? FIA ताहाल तयन ना कर सकी। FIA मसले के हल के लिए फेसबुक इंतजामिया से उन्होंने राब्ता कर लिया है। नुमान मकसूद की रिपोर्ट देखिए। CSS के पर्चों के सवालात वक्त से पहले सोशल मीडिया पर कैसे मंजर आम पर आ गए? तहकीकाती इदारों से गुत्थी सुलझ न सकी। फेसबुक इंतजामिया को भेजी गई दरखास्त में FIA के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने कहा है कि पर्चे सादिया कौसर नामी खातून के नाम से बनाए गए अकाउंट से शेयर हुए और ये अकाउंट गैर फाल है, इसीलिए FIA को IP एड्रेस दिया जाए। जराये का कहना है कि फेसबुक इंतजामिया का जवाब एक हफ्ते में मिलने की तवक्को है। FIA जराये के मुताबिक CSS के अंग्रेजी और करंट अफेयर्स के पर्चे के सवालात सादिया कौसर नामी खातून के नाम से बनाए गए अकाउंट ने इम्तिहानात से चंद रोज कबल सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए थे। तहकीकाती इदारों का कहना है कि सोशल मीडिया पर जारी किए गए सवालात पर्चों से मिलते जुलते थे और सोशल मीडिया के ग्रुपों में इन सवालात का मुआवजा 30 से 80 हजार रुपया मुकर्रर किया गया, जो खुफिया अकाउंट के जरिए तलबा से इन्हें एक पिन कोड के जरिए राब्ता करने पर अपना शनाख्ती कार्ड देने और फिर रकम की मुंतकली का तरीका कार तय किया जाता था। FIA का कहना है कि DGFIA ने मामला तो सौंप दिया, मगर अकाउंट इस्तेमाल करने वाला कौन था, इसका तयन किए बगैर ये गुत्थी सुलझना मुमकिन नहीं। प्रोडक्शन टीम के साथ नुमान मकसूद, न्यू न्यूज, इस्लामाबाद। और मुल्तान से आपको खबर दें कि मुल्तान में पंजाब पुलिस इन एक्शन, शादी की तकरीब पर धावा बोल दिया। तहसील चौक पर शादी की तकरीब में क्रैकर क्यों चलाया, दूल्हे को गिरफ्तार करने की कोशिश। बारातियों ने पुलिस एहलकारों पर खूब हाथ साफ किया। बाराती पुलिस से दुल्हा छुड़ाकर फरार हो गए। मुल्तान पुलिस जवान अपने पेटी भाइयों को पिटता देखते रहे। आपको यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। एक दफा फिर बताएं कि मुल्तान में पंजाब पुलिस इन एक्शन नजर आई। शादी की तकरीब पर धावा बोल दिया। तहसील चौक पर शादी की तकरीब में क्रैकर क्यों चलाया, दूल्हे को गिरफ्तार करने की कोशिश। बारातियों ने पुलिस एहलकारों पर खूब हाथ साफ किया। बाराती पुलिस से दुल्हा छुड़ाकर फरार हो गए। इस हवाले से मुल्तान पुलिस जवान अपने पेटी भाइयों को पिटता देखते रहे। उधर लाहौर में दहशतगर्दी के खौफ में जीने वाले शहरियों को अब डाकुओं और चोरों से भी वास्ता पड़ रहा है। गुलशन नावी के इलाके में चोर एक शहरी की हाई रूफ खोल कर ले गए। गुलशन रावी में घर के बाहर खड़ी ये हाई रूफ सुहेल नामी शहरी की है। गली में पहले शलवार कमीज में मलबूस चोर आता है और गाड़ी के साथ खड़ा हो जाता है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर का साथी मोटरसाइकिल पर इसके करीब आता है और आगे जाकर खड़ा हो जाता है। फिर चोर महारत से गाड़ी के पीछे वाले शीशे को तोड़कर इसे खोल लेता है।
फिर मोटरसाइकिल सवार साथी तक हाई रूफ को धक्का लगाकर पहुंचाता है और इसे लेकर छूमंतर हो जाता है। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मुल्जिमान का कुछ पता नहीं चलाया जा सका। और आपको बताएंगे कराची में तरक्याती काम वबाल जान बन गए। यूनिवर्सिटी रोड पर आए रोज हादसात होना मामूल बन गया। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन इकबाल के करीब रक्षा नाले में गिर गया। हादसे में खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। सरफराज कायम खानी रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में होने वाले तरक्याती कामों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। यूनिवर्सिटी रोड पर आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन इकबाल के करीब रक्षा नाले में गिर गया। हादसे में खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हुए। हादसा आर्जी तौर पर बनाए गए पुल के बाइस पेश आया। कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेट वे, कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर, बल्कि इसी गंदे पानी में से और इसी तरीके से जो है निकल के जाना पड़ रहा है। ये सूरत हाल है। दूसरी जानिब इंतजामिया ठंडे कमरों में ख्वाब और खरगोश के मजे लेती नजर आ रही है और शहरी घंटों घंटों ट्रैफिक जाम के बायस ज़हनी अजियत का शिकार होते हैं। कैमरामैन ताज अहमद के साथ सरफराज कायम खानी, न्यूज़ कराची। कोयटा के पहाड़ों के दामन में मारखोरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया जाने वाला पार्क और म्यूजियम ज़बूहाली का शिकार है। मारखोरों के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स दौरे जदीद में भी जदीद आलात से महरूम हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं कोयटा से आसिफ बलोच की इस रिपोर्ट में। जानवरों के ये मुजस्मे हजारगंजी चिल्तन नेशनल पार्क कोयटा के म्यूजियम में रखे गए हैं। ये पार्क कोयटा से 20 किलोमीटर दूर जुनूब मगरब में वाक़ है। इस पार्क को बनाने का मकसद जंगली हयात बिलखसूस मारखोर की नस्ल को खत्म होने से बचाना था। ये मारखोरों की तादाद तकरीबन अभी 1000 तक पहुँच गए, पहले बहुत कम था। हजारगंजी में म्यूजियम बनाने का मकसद मारखोर और दीगर जंगली हयात को बचाने के लिए शऊर उजागर करना है। ताहम अदम तवज्जही के बायस ये म्यूजियम ज़बूहाली का मंजर पेश कर रहा है। जहाँ म्यूजियम में सहूलियात मुयस्सर नहीं है, वहीं सयाहों के लिए सहूलियात का फुकदान भी है। सयाहों का मुतालबा है कि हजारगंजी नेशनल पार्क में ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराम की जाए। हुकूमती अदम तवज्जही के बायस हजारगंजी नेशनल पार्क ज़बूहाली का शिकार है। अगर इन पर तवज्जो न दी गई, शहरी इन तफरी मकामत से महरूम हो जाएंगे। कैमरामैन अहमद नईम के साथ आसिफ बलोच, कोयटा। और आपको बताएं कि रावलपिंडी में बसंत 2 जानें निकल गई। मंचलों ने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात का बोकाटा कर दिया। खुलेआम पतंगबाजी, हवाई फायरिंग, ढोल की थाप पर भंगड़े और तेज आवाज में गाने बजाकर पंजाब हुकूमत के इंतजामात का मुंह चढ़ाते रहे। मजीद रावलपिंडी से अजहर शरीफ की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी में वजीर आला पंजाब के अहकामात का बो काटा। मंचलों ने बसंत पर पाबंदी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। खुलेआम पतंगबाजी और हवाई फायरिंग जारी। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने और गले पर डोर फिरने से 2 नौजवान जान से गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी। पुलिस की जानिब से पतंगे बेचने वालों के खिलाफ ऑपरेशन किसी काम न आए। खुलेआम धाती डोर और केमिकल डोर का इस्तेमाल जारी। मंचलों के सामने पुलिस और इंतजामिया बेबस। ढोल और तेज आवाज में गानों की वजह से शहरी परेशान। 6 रोड फ्लाईओवर पर नौजवान के गले में डोर फिरने से जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बसंत पर पाबंदी और बसंत मनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तंबीह किसी काम न आई। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बसंत पुलिस और इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात का मुंह बोलता सबूत है। प्रोडक्शन टीम के साथ अजहर शरीफ, न्यूज़ इस्लामाबाद। कराची के साहिल पर सालाना रंग बिरंगे फूलों की 4 रोजा नुमाइश, खवातीन बच्चों समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। तफसीलात मोना सदीकी की रिपोर्ट में। कराची के साहिल पर हर साल की तरह इस साल भी फूलों की नुमाइश अवाम की तवज्जो का मरकज बनी। बड़ी जगह पर होने वाली नुमाइश में हर तरफ फूलों के रंग बिखरे हुए हैं। एनवायरनमेंट है कराची का, उससे थोड़ा सा चेंज मिल जाता है। बहुत अच्छा लगा, हर साल आते हैं और फूल भी लेके जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। नुमाइश में खूबसूरत फूलों में तरतीब दिए गए नक्शो निगार निहायत फरत बख्श है। ये नुमाइश मजीद 2 दिन तक जारी रहेगी। रंग बिरंगे खूबसूरत फूल हर एक को पसंद होते हैं। अगर आपको भी ये रंग बिरंगे फूल पसंद हैं तो आ जाइए इस फ्लावर शो पे। कैमरामैन दानिश शकील के साथ मोना सिद्दीकी, न्यूज़ कराची। और अब कुछ अहवाल बाजार और कारोबार का आपको बताएं कि पाक अफगान बॉर्डर तुरखम की बंदिश के बायस पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में अशिया खुलोनोश की कीमतों में 50% तक कमी देखने में आई है। तफसीलात बता रहे हैं पेशावर से मोहम्मद एजाज आफरीदी अपनी इस रिपोर्ट में।
दहशतगर्दी के पेश नजर पाक अफगान बॉर्डर तुरहम के बंद होने से तिजारत तो मुतासिर हुई, ताहम पेशावर में पोल्ट्री, सब्जी, दालों और दीगर अशे खुर्दनोश की कीमतों में 50% तक कमी आई है। ना तो कोई कारोबार है, ना तो कोई अमन है, ना कोई पूछने वाला है। तो ये बॉर्डर बंद रहे तो बहुत ही अच्छा है, हर चीज़ तो हमें मिलेगी ना। दालों की 20% जबकि सब्जियों की कीमत में 50% से जायद कमी आई है। 120 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर 40 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। चिकन की कीमत 148 रुपए से कम होकर 121 रुपए किलो हो गई है, जबकि अफगानिस्तान से दरामद होने वाले फलों की कीमतों में इजाफा हुआ है। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ मोहम्मद इजाज आफरीदी, न्यूज़ पेशावर। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करेंगे। शामी शहर अलबाब में बम धमाके के बाद 70 अफराद जाम बहक हो गए हैं। अलबाब शहर को बागियों ने दाइश के कब्जे से छुड़ा लिया है, जबकि जनेवा में शामी हुकूमत और बागियों के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज भी हो गया है। शाम के शहर अलबाब को दाइश के कब्जे से छुड़ाने के बाद एक ही दिन में 3 बम धमाके हुए, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले धमाकों में 70 अफराद लुक़मा अजल बन गए, जबकि 70 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। और आपको बताएं कि इराकी फौज 5 रोज के जबरदस्त फिजाई और बदी हमलों के बाद मगरबी मूसल में दाखिल होने में कामयाब हो गई है। आपको बताएं कि शहर के मगरबी इलाके को शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के कब्जे से आज़ाद कराने और इस पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए 5 रोज पहले ऑपरेशन शुरू किया गया था। इराकी फौज ने मूसल के एयरपोर्ट को दौलत इस्लामिया के कब्जे से 1 रोज पहले ही आज़ाद करवाया था। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 28 शिद्दत पसंद हलाक कर दिया है। कंदूज में कार्रवाई के दौरान अफगान जंगी हेलीकॉप्टर को हंगामी लैंडिंग भी करना पड़ी। अफगान मीडिया के मुताबिक हुकाम ने बताया कि सुबह कंदूज में फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में कम से कम 10 अस्करियत पसंद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। ये कार्रवाइयाँ ज़िला इमाम साहिब और कंदूज में भी की जा रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि भारत और इसराइल का गठजोड़ मजबूत होने लगा है। भारतीय काबीना ने इसराइल के साथ 170 अरब रुपए के मिसाइल माहिदे की मंजूरी दे दी है। दोनों ममालिक मुश्तरका तौर पर मिसाइल सिस्टम तैयार करेंगे। इसराइल के इश्तराक से तैयार किए जाने वाले मिसाइल 50 से 70 किलोमीटर तक जमीन से फजा में हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं और इस माहिदे के तहत 200 मिसाइल तैयार किए जाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक मिसाइल सिस्टम में 40 फायरिंग यूनिट्स और 200 से ज्यादा मिसाइल मौजूद होंगे। नरेंद्र मोदी रवां साल जून में इसराइल का दौरा करेंगे और इस दौरान हतमी मामला तय पाने का इम्कान है। उधर बीवी ने शौहर को एक नहीं बल्कि दो गर्लफ्रेंड्स के साथ पकड़ लिया। ऐसी पिटाई की कि शौहर समेत गर्लफ्रेंड सबको नानी याद आ गई। ब्राजील के कैफे में रोमांटिक गुफ्तगू का हुआ भयानक अंजाम। शौहर एक नहीं बल्कि 2 खवातीन के साथ मीठी मीठी बातें कर रहा था कि अचानक असल बीवी आन पहुंची। शौहर को पड़े थप्पड़, महबूबा को बालों से घसीटा और जोर जोर से पीटा। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती वीडियो को 4 करोड़ लोग देख चुके हैं। और आपको बताएं कि बेन अल्फला के ताउन से पाकिस्तान फैशन वीक के दौरान होने वाले राइजिंग टैलेंट अवार्ड 2017 के लिए उभरते हुए डिजाइनर्स के दरमियान मुकाबलों का इनेकाद हुआ। तफसीलात बता रही हैं मूना सदीकी अपनी इस रिपोर्ट में। कराची के मुकामी होटल में मुनक्किदा फैशन पाकिस्तान वीक में बैंक अल-फलाह ने नौजवानों की सलाहियतों को मजीद उभारने और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए राइजिंग टैलेंट अवार्ड मुनक्किद किया। इस बार भी बैंक अल-फलाह के प्लेटफॉर्म से 4 डिजाइनर्स के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। बैंक अल-फलाह की नुमाइंदा मरियम आगा ने कहा कि नौजवानों की सलाहियतों को सामने लाने का प्लेटफॉर्म बैंक अल-फलाह ने मुहैया किया है। 4 इमर्जिंग डिजाइनर्स को प्रमोट कर रहे हैं। ये 4 इमर्जिंग डिजाइनर्स डिफरेंट फैशन इंस्टीट्यूट से आए हैं और बहुत बड़ी सिलेक्शन प्रोसेस और नॉमिनेशन के बाद ये सिलेक्ट हुए हैं 4। बैंक अल-फलाह के प्लेटफॉर्म से हिस्सा लेने वाले डिजाइनर्स का कहना था कि अपने काम को मनवाने और कामयाबी का सेहरा बैंक अल-फलाह को जाता है। बैंक अल-फलाह ने चूज किया है फॉर द राइजिंग टैलेंट। न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़।